अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आपका दोबारा खुशामदीद नेक्स्ट लेक्चर में डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स पार्ट 3 में। तो इसके फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे आपके पास अल्कोहल्स बनती हैं, अल्कोहल से एल्कीन्स बनती हैं, बाय मैकेनिज्म स्टेप से देखा। उसके बाद अगले पार्ट 2 के अंदर हमने देखा था कि टर्शियरी अल्कोहल क्यों ज़्यादा तेज़ी से फास्ट तरीके से डिहाइड्रेशन शो करके एल्कीन्स बनाती हैं एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी और प्राइमरी अल्कोहल्स। अब जो पार्ट 3 में हमने जो सवाल लिखा था वो है कि हाइड्रोजन एटम, वाई हाइड्रोजन एटम रिमूव प्रिफरेंशियली फ्रॉम कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। कि आपके पास प्रिफरेंशियली का जो मतलब है, यहाँ पर प्रिफरेंशियली का मतलब होता है मोर फेवरेबल, जहाँ से चीज़ आसानी से निकल सके। तो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल्स लेकर बात करता हूँ ताकि आपको टॉपिक क्लियर हो। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ। सबसे पहले आपके पास प्रोपेन की, प्रोपानॉल की, तो वो आपके पास है CH3 CH2 CH2OH। आप मुझे फटाफट बताइए कौन सी अल्कोहल है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी? वेरी गुड, प्राइमरी अल्कोहल। क्योंकि OH ऐसे कार्बन से अटैच है जो डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच है। ये दो से नहीं अटैच बचे, ये कार्बन डायरेक्टली एक से अटैच है और इनडायरेक्टली दो से अटैच है। अंडरस्टैंड हो गया? इनडायरेक्टली भी एक से अटैच है और डायरेक्टली भी एक से अटैच है। अब यहाँ पे हमारे पास होगा क्या कि हम जानते हैं कि आपके पास डिहाइड्रेशन एडजेसेंट कार्बन से होती है, मतलब ये साथ साथ जो वाले कार्बन, एक कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकलेगा और एक से आपके पास हाइड्रोजन निकलेगा। तो यहाँ से हम देखते हैं कि आपके पास ये दो इलेक्ट्रॉन है। तो आपके पास क्या हुआ कि OH अपना इलेक्ट्रॉन तो लेकर गया ही, ठीक है जी, साथ ही CH2 का भी ले गया। तो नतीजे में आपके पास बन जाएगा ये कंडीशन, CH3 CH2 CH2, इस पर आ गया +1 और OH -1 बन गया। ठीक है जी, ये बन गया आपके पास कार्बोकैटाइन, और ये वेरी वेरी लेस स्टेबल होगा। ठीक है, क्योंकि आपके पास इसको स्टेबल करने के लिए सिर्फ एक +I ग्रुप लगा हुआ है, जो एक +I ग्रुप आपको इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अंडरस्टैंड हो गया? अब होगा कि आपके पास हाइड्रोजन एटम, मैंने पहले भी बताया था कि आपके पास एडजेसेंट कार्बन से निकलेगा, जहाँ से हाइड्रोजन एटम निकलेगा, लेकिन जहाँ से भी निकालें लेकिन आपके पास वो अल्कीन नहीं बनेगी। ठीक है, लेकिन जहाँ से एडजेसेंट से निकालेंगे तो अल्कीन बनेगी। लेकिन अब इसके पीछे एक रिएक्शन वजह क्या होती है, अब इसको ज़रा यहाँ पे ज़रा और से देखते हैं। ठीक है जी, अब ज़रा ज़ेरो और इसको लेकर आते हैं। तो मैं इस कंपाउंड को ज़रा बड़ा करके बना रहा हूँ। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर आ गई ये CH3 CH2, ठीक है जी, CH2, और इस पर आपके पास था +1 चार्ज। अब हो क्या रहा है कि वो कहता है कि आपके पास जो हाइड्रोजन एटम है, जब भी कार्बोकैटाइन बनेगा तो वो ऐसे कार्बन एटम से निकलेगा जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हो, तो वहाँ से निकलना ज़्यादा फेवरेबल होगा। तो वो क्यों कहता है? पहली बार तो मैंने आपको बता दी थी कि आपके पास अल्कीन कब बनेगा, जब आपके पास एडजेसेंट कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा। अंडरस्टैंड हो गया? तो अब होगा क्या, आपके पास ये जो ग्रुप नज़र आ रहा है, ये जो ग्रुप है, इसको हम कहते हैं मिथाइल ग्रुप, यानी कि अल्काइल ग्रुप कह सकते हैं इसको। और ये जो आपके पास ग्रुप है इसको हम कहते हैं मिथुलिन ग्रुप। ठीक है, ये मिथुलिन ग्रुप कहते हैं इसको। और मिथुलिन ग्रुप इज हाईली रिएक्टिव होता है। और अल्काइल ग्रुप हम जानते हैं ये आपके पास कौन सा +I इफेक्ट शो कर। हाईली रिएक्टिव का मतलब ये है कि आपके पास ये इलेक्ट्रॉन छीनेगा, मतलब कि ये आपके पास मिथुलिन ग्रुप जो है याद रखिएगा, ये माइनस इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है। और अल्काइल ग्रुप मैंने आपको बताया था ये सिर्फ प्लस इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है, पर इलेक्ट्रॉन देता है। लेकिन मिथुलिन ग्रुप हाईली रिएक्टिव होने की वजह से इलेक्ट्रॉन छीनेगा। अब होगा क्या कि अल्काइल ग्रुप तो अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये +I इफेक्ट शो कर रहा है। अंडरस्टैंड हो गया? अब मिथुलिन ग्रुप, अब देखें ये जो आपके पास CH2 ग्रुप है, ये भी मिथुलिन बन गया ना। अब ये इस पर +1 है, तो ये हाईली वेरी वेरी हाईली रिएक्टिव मिथुलिन ग्रुप है ये। तो ये जो है ये वेरी हाईली माइनस इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा। ठीक है जी, ये भी मिथुलिन ग्रुप है, CH2 ग्रुप मिथुलिन ग्रुप। अब यहाँ पे होगा क्या कि ये अपने जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है जी, अब ये मिथुलिन ग्रुप जो है ये, अब ये इसको देखें तो ये इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ से खींचेगा, क्योंकि इसकी +I इफेक्ट है। तो ये इससे भी पहले तरफ, ये तो इलेक्ट्रॉन पहले दे रहा है, तो यहाँ पे जो एरो है वो सिमिलर डायरेक्शन में है। ठीक है, और ये इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ठीक है, लेकिन ये भी मिथुलिन ग्रुप है, तो ये भी इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ की तरफ ऐसे।
अंडरस्टैंड हो गया? तो समझ आ चुका होगा यहाँ पे आपको। तो हर एटम जो है सिर्फ अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लेकिन दोनों जो है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं। अब जरा यहाँ पे देखें, यहाँ पर जो दोनों अब जहाँ पे जो मिथुलिन जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है उसका वेक्टर और जो अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसका वेक्टर, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है। लेकिन यहाँ पर देखें जो मिथुलिन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन ऐसे खींच रहा है और ये वाला जो कार्बोकैटायन का जो ग्रुप है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन ऐसे खींच रहा है, वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन ऐसे खींच रहा है। तो आपके पास यहाँ पर क्या है, दोनों वेक्टर जो है वो यहाँ पे सिमिलर डायरेक्शन में है और यहाँ पर किस डायरेक्शन में है, ऑपोजिट है। तो मैं इन वेक्टर्स को ऐसे बना रहा हूँ, ठीक हो गया। तो मैंने इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया नीचे की तरफ। तो यहाँ पर क्या है कि आपके पास यहाँ पे दोनों वेक्टर सेम है, तो इलेक्ट्रॉन्स हाई, यहाँ पे जो हाईली इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, तो यहाँ पे इस साइड पे इलेक्ट्रॉन की प्रोडक्शन हाई होगी और यहाँ पे चूँकि वेक्टर्स कैंसिल हो रहे हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लेस मौजूद होंगे, लेस प्रेजेंट, ठीक है। तो नतीजे में होगा क्या कि आपके पास ये सिंपली तौर पर ये बात कहूँ कि आपके पास इस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन क्या है, कम। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, कम है। तो यहाँ पे आपके पास जो मतलब कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, याद रखिएगा, जिस पर अगर आपके पास किसी भी कंपाउंड पे या फिर किसी भी एटम पे अगर चार्ज स्टैटिक होने लग जाए, चार्ज स्टैटिक होने लग जाए, रुक जाए, तो वो कंपाउंड अनस्टेबल हो जाता है, याद रखिएगा। तो इसकी वजह से हो गया, यहाँ पे चार्ज की ज़्यादा होगी है, जिसकी वजह से यहाँ पे इस पॉइंट पे जो चार्ज हो रहा है, ठीक है, इस पॉइंट पे जो चार्ज हो रहा है वो स्टैटिक हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चीज़ें ऑपोजिट मूव कर रही हैं, ठीक है बेटा। यहाँ पे आपके पास यहाँ पे चार्ज स्टैटिक है, यहाँ पे चार्ज अनस्टैटिक है, जिसकी वजह से यहाँ से लेस फेवरेबल है, यानी कि लेस स्टेबल है, और यहाँ से अब हाईली से, ठीक है, चार्ज अनस्टैटिक और यहाँ पे फेवरेबल है, ठीक है। तो आपके पास होगा क्या कि यहाँ से अब इसकी मैं कंस्ट्रक्शन बना रहा हूँ, ठीक है। तो अब होगा क्या कि मैं इसका स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, तो CH3C ऊपर इसको भी मैंने स्ट्रक्चरली हाइड्रोजन बना दी है, ठीक है, CH2+1 चार्ज, ठीक है। तब होगा क्या, तो यहाँ से अब होगा क्या कि आपके पास यहाँ से इलेक्ट्रॉन, यहाँ से जो हाइड्रोजन का जो एटम है, यहाँ से जो हाइड्रोजन का एटम है वो अपने इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन देके चला जाएगा इस पर, जिसके नतीजे में आपके पास क्या बन जाएगा, CH3C, ये H+ हो गया, ये -1H और ये CH2, इस पर क्या आ गया स्टूडेंट, +1, ठीक है। तो होगा क्या कि आपके पास यहाँ पर एक तो पहले चार्ज यहाँ से आ रहा है, दूसरा यहाँ से H निकल गया, तो ये अब नेगेटिव चार्ज दरमियान में आ जाएगा और आपके पास बन जाएगा ये CH3C डबल बॉन्ड और CH2 और नीचे आपके पास क्या आ गया, H आ गया। अंडरस्टैंड हो गया, परफेक्ट हो गया। अब हो क्या रहा है कि आपके पास, अब आपके जहन में सर एक सवाल आ रहा होगा, सर पहली बात है आपने तो अभी ये बात बताया कि यहाँ पर चार्ज पहली स्टैटिक है, यहाँ पे चार्ज की कसरत ज़्यादा है, और जब चार्ज स्टैटिक हो तो अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे चार्ज स्टैटिक है तो लेस फेवरेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपके पास इस कार्बन पे -1 चार्ज आ गया यहाँ पर, अंडरस्टैंड, यहाँ पे तो इस कार्बन -1 चार्ज आ गया, तो यहाँ पे तो चार्ज की स्टैटिविटी, चार्ज तो और ज़्यादा स्टैटिक हो गया, तो और ज़्यादा अनफेवरेबल शो हो गई है, ठीक है। तो ये कंपाउंड तो बनना ही नहीं चाहिए बेटा, बहुत अच्छा। ये मैंने जो अब सवाल अगर किसी के जहन में आया है तो वेरी गुड, क्योंकि बेटा यहाँ पे आप देख रहे हैं एक होती है रेजोनेंस। रेजोनेंस जो है वो आप इंशाल्लाह बेंजीन वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। अब होता क्या है कि यहाँ पे जब डबल बॉन्ड आ गया है, ठीक है, यहाँ पर आपके पास क्या आ गया स्टूडेंट, डबल बॉन्ड आ गया। अब इसको मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, इसी कंपाउंड को CH3, ठीक है जी, CH3C डबल बॉन्ड CH2 और ये आपके पास H। अब ये डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ पे आपके पास जानते हैं +I इफेक्ट हो रहा है, अंडरस्टैंड हो गया। अब ये देखें यहाँ पे अब आपके पास मिथुलिन ग्रुप नहीं है, अब यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास मिथुलिन ग्रुप मौजूद नहीं है, अंडरस्टैंड। तो अब यहाँ पे वो चीज़ मौजूद नहीं है, अंडरस्टैंड। तो अब ये जो आपके पास कंपाउंड बना है, नो मेथुलिन ग्रुप, इसमें अब कोई मेथुलिन ग्रुप नहीं है, तो अब आपके पास ये कंडीशन भी नहीं होगी इलेक्ट्रॉन खींचने की, वो खींचने की। दूसरी वजह ये कि आपके पास ये एक और चीज़ स्टेबल है, उसको हम कहते हैं रेजोनेंस।
रेजोनेंस होते हैं, रेजोनेंस कहते हैं डीलोकलाइजेशन या मोशन ऑफ डबल बॉन्ड। तो अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो ये अभी आपके पास एक सिंगल बॉन्ड है, तो अगर ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आता है तो यहाँ पे आने की वजह से ये CH3 इस कार्बन के 5 वैलेंसीज हो जाएंगी, तो होगा कि यहाँ से H निकलेगा और कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे। तो मतलब कि ये उल्टा होता चला जाएगा। अगर ये हाइड्रोजन यहाँ पर आता है, ये डबल बॉन्ड इस कार्बन के दरमियान आता है, तो इस कार्बन से H निकलेगा, वो इस CH2 के पास चला जाएगा, तो आपके पास ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH3। तो यहाँ पे होगा क्या, हो क्या रहा है कि आपके पास डबल बॉन्ड मोशन में आ रहा है, तो यहाँ पे जो चार्ज है वो स्टैटिक नहीं है, चार्ज मोशन में है, कभी लेफ्ट कभी राइट, कभी लेफ्ट कभी राइट। और जब आपके पास रेजोनेंस होती है, जब बॉन्ड मोशन में आते हैं, ठीक है, तो आपके पास बॉन्ड की मोशन बढ़ती है, इंक्रीज होती है, ठीक है, तो आपके पास जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज होती है, अंडरस्टैंड। तो रेजोनेंस की वजह से भी आपके पास यहाँ पे बॉन्ड क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, ठीक है। और रेजोनेंस I प्लस वो इंडक्टिव इफेक्ट पे गालिब आ जाती है, वो चार्ज को स्टैटिक रहने नहीं देती। इसकी वजह से आपके पास कंपाउंड क्या हो जाता है, स्टूडेंट, स्टेबल हो जाता है। स्टूडेंट क्लियर हो गया आपको यहाँ तक, परफेक्ट है, ठीक है जी। तो अगर मैं यहाँ पर एक और एग्जांपल लूँ, ये वाली, ठीक है, जैसे कि आपके पास यहाँ पे इथेन है, सॉरी एथेनॉल है, अंडरस्टैंड हो गया, CH2 आ जाएगा, तो यहाँ से जब OH निकलेगा तो ये आपके पास आ गया CH3 CH2, अंडरस्टैंड, और ये OH। तो अगर आप गौर करें, हम जरा फोर करें, पिछली एग्जांपल के अंदर हमारे पास सेंटर में मेथोनिल ग्रुप आ गया, तो उसके लिए क्या कंडीशन हमने की वो आपको समझ आ चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई मेथोलिन ग्रुप, अब यहाँ पे आपके पास एक हाईली CH2 ग्रुप को मेथोलिन ग्रुप कहते हैं, अंडरस्टैंड। ये आपके पास +1 है, पॉजिटिव चार्ज मेथोनिल ग्रुप, और ये आपके पास अल्काइल ग्रुप है जो +I इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है, अंडरस्टैंड। अब ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा इसको, ठीक हो गया, परफेक्ट हो गया, ठीक है। अब ये भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ठीक है, अब ये भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, CH2 भी। ये तो आपके पास जो ब्लू मैं जो एरोज बना रहा हूँ, ये ब्लू एरोज जो हैं ये इंडिकेट कर रहे हैं प्लस इंडक्टिव इफेक्ट कि एक ये अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और ये जो आपके पास ग्रीन कलर के बने हुए हैं ये इंडिकेट कर रहे हैं कि मेथोलिन ग्रुप आपकी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ऐसा ना, ये तो आपके पास दोनों वेक्टर जो हैं वो सिमिलर डायरेक्शन में, खींचने वाले और देने वाले। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे जो प्लस चार्ज है, ठीक है, तो प्लस चार्ज की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इस चार्ज की आने की वजह से वो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से ये कार्बोकटाइन जो है कुछ स्टेबल हो जाएगा, अंडरस्टैंड हो जाएगा, ठीक है, तो स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। पिछले में मिथोनिल ग्रुप था, वहाँ पे कंडीशन कुछ अलग थी, अंडरस्टैंड। यहाँ पे आपके पास डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ रहे हैं, मिथोनिल ग्रुप पे आ रहे हैं, तो इसके प्लस चार्ज को डायरेक्टली स्टेबल कर रहे हैं, अंडरस्टैंड हो रहे हैं। वहाँ पे इसके जो इलेक्ट्रॉन थे वो डायरेक्टली स्टेबल नहीं कर पा रहे थे इस प्लस चार्ज को, जिसकी वजह से आपका मिथोलिन ग्रुप का इंडिकेशन आ गया, कहीं एक एंड पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, चार्ज ज़्यादा हो गया, एक एंड पे चार्ज कम हो गया, फिर आपके पास कैसे कंडीशन हुई। लेकिन अब ये मिथाइल ग्रुप के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो डायरेक्ट इसके पास आ रहे हैं, जिसकी वजह से अब यहाँ पे चार्ज स्टैटिक नहीं हो रहा, चार्ज जो कम था वो अब मेंटेनेंस पे आ रहा है, अंडरस्टैंड, एक लेवल पे आ रहा है। तो ये इसकी स्टेबिलिटी क्या हो रही है स्टूडेंट, अब ज़्यादा हो रही, अंडरस्टैंड। तो ये अब जब स्टेबल हो गया तो अब यहाँ से इसके एक एडजेसेंट कार्बन से H निकलेगा, अंडरस्टैंड, तो आपके पास ऐसे निकलेगा। इसका मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ, CH2 पॉजिटिव, तो यहाँ से देखें ये H निकला, H इलेक्ट्रॉन दे के जाएगा इस कार्बन को, ठीक है। तो ये आपके पास H, इस पर -1 और इस पर आपके पास +1, ये दरमियान में आया और आपके पास स्टूडेंट क्या बन गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, अंडरस्टैंड हो गया। ये आपके पास क्या बन गई, अल्कीन। मुझे बताया इसमें क्या डबल बॉन्ड मूव कर सकता है, नहीं मूव, वेरी गुड। तो इसमें कोई भी रेजोनेंस नहीं होगी, जिसकी वजह से रेजोनेंस होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी जो पिछला कंपाउंड था उससे क्या होगी, ज़्यादा या कम होगी, क्योंकि रेजोनेंस स्टेबिलिटी बढ़ाती है, ताकि चार्ज की मोशन से स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो स्टूडेंट इस वजह से आपको समझ आ चुका होगा, ठीक है। तो आपके पास जो ये केस था, इसमें आपके पास जो इस प्लस चार्ज के साथ 2 कार्बन लगे हुए थे, एक मेथोलिन था और एक क्या था, अल्काइल था। तो मेथोलिन से क्यों इलेक्ट्रॉन निकला, वो हाइड्रोजन निकला है, वहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा होनी थी, वहाँ पे आपके पास अल्कीन बन जाना भी था और दूसरी यहाँ पे फेवरेबल था,
ठीक है। यहाँ से इसलिए निकला क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन निकलना लेस फेवरेबल था। ये पिछले लेक्चर में ही बात कर चुके हैं, यहाँ पे भी कर चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पे तो निशानी ही सिर्फ इसके बाद एक थी, इसके पास सिर्फ मिथाइल ग्रुप ही मौजूद है, इसके बाद इस अल्केन इसके पास एक ही कार्बन मौजूद है, एल्काइल मिथाइल, तो यहीं से हाइड्रोजन निकलेगा। अब इसके पास कोई दूसरा ऐसा कार्बन नहीं जिसमें हाइड्रोजन इस मिथाइल से कम हो, तो यकीनन वहीं से निकलता जो पिछला केस था। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये टॉपिक समझ आ चुका होगा। तो कोई भी सवाल है उसको कमेंट सेक्शन पे लिखें, मैं इंशाल्लाह आपको उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। अस्सलाम वालेकुम।